ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपके पिता कौन है? भगवान नारायण के मुख से निकल जाता है कि मेरे पिता वो देव आदिदेव महादेव है, जिसको अपना गोत्र नहीं मालूम होता, जिसको अपना कुल नहीं मालूम होता, जिसको अपना सरनेम नहीं मालूम होता, जिसको अपना गोत्र का स्मरण नहीं होता, तो ब्राह्मण देवता भी कह देते हैं एक काम करो, शंकर भगवान का नाम ले लो, शिव जी का नाम ले लो, भगवान उमापति का नाम ले लो, उसका गोत्र सबका गोत्र है। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में है, जो पृथ्वी पर है। हमारा गोत्र भी हमारे शिव के समर्पित है, शंकर ही हमारे गोत्र में है और हम ही शंकर के गोत्र में है। नहीं मालूम, हमने उसका भजन कर रहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, आपके पिता कौन है? कहा, जिसने एक पानी के बुलबुले में एक बिंदु के रूप में आकर मुझे दर्शन दिया था, मेरा पिता वही है। एक बिंदु के रूप में जिसने दर्शन दिया, बिंदु के रूप में। और कोई दूसरा मेरा पिता नहीं। उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी को ज्योति स्वरूप कहते हैं, उसी को शिव का शिवलिंग कहते हैं, उसी बिंदु को, उसी बिंदु। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इसको नहीं मानता, मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। भगवान विष्णु ने कहा चलो, सर्वस्व वही विराजमान, कण कण में वही बैठा हुआ, चप्पे चप्पे में वही बैठा हुआ, हर जगह पर वही बैठा हुआ है, करो दर्शन, चलो मैं करा देता हूं। एक विशाल पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जब विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, और अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, और लिंग की आकृति प्रकट होकर भगवान देव अधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने कह दिया कि आज मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने, मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने। ब्रह्मा, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर आप प्रकट हुए हो, और यह संपूर्ण संसार की रचना आपने करी है। तब ब्रह्मदेव के मन में एक भाव जागृत हो गया कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका चरण कहाँ है? जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसके मुख कहाँ है? शिवलिंग प्रकट हुआ, इसका सिर कहाँ है? तो उसको ढूंढने का प्रयास करा। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज नहीं क्लियर आ रही है।
और आवाज बेस जा। भगवान ब्रह्मा देव भगवान विष्णु से कहे, आप शीश का दर्शन करने जाएंगे कि चरण का दर्शन करने जाएंगे? भगवान देवादिदेव महादेव ने, भगवान शिव जी ने, भगवान विष्णु ने तुरंत ब्रह्मा जी के सामने कह दिया कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं, एक पिता का मस्तक देखने के लिए जाऊं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं। मैं भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के चरण को ढूंढने के लिए जाऊं। ब्रह्मा जी शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए ऊपर जाते गए, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर आ गए, गाय चलो पृथ्वी पर चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया। गौ माता ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुझे एक रोटी दिलाऊंगा, प्रत्येक घर से तुझे खाने को रोटी मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया भगवान विष्णु के सामने। केवल एक रोटी के लिए गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के लिए संसार का मनुष्य भी झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ कह दिया, एक रोटी के। गाय कहती है कि मैं चलकर बोल दूंगी, पर मेरी वाणी पर विश्वास कौन करेगा? केतकी का फूल लगा था, ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया। केतकी के फूल से कहा तू नीचे चलकर बोल देना। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, तू बहुत सुगंध में रहेगा, बहुत सुगंधित रहेगा। ठीक है। भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको भगवान शंकर के चरण मिले हैं क्या? क्या भगवान शिव के चरण मिले? नहीं। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा तो शंकर भगवान के शिवलिंग में से आवाज आई, भगवान विष्णु आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा, क्योंकि तुम सत्य बोले। सत्य कहां है तुम? अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हुई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ना मानो तो गौ माता से पूछो। गाय से पूछा गौ माता क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे दुनिया के लोग सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से करेंगे, देवताओं की परिक्रमा आगे से करेंगे, पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होगी और पूंछ पे समापन होगी। दुनिया के लोग कन्यादान आगे से करेंगे, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, सारे दान आगे से करेंगे, पर गौ माता का दान दुनिया के लोग पीछे से करेंगे। इसलिए गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। तो झूठ बोलिए। गौ माता ने क्षमा मांगी, गलती हो गई, गलती। शिव क्षमा भी करती है। केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा इससे पूछो। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने लिया और पूछा, बोल केतकी ब्रह्मा जी को सिर मिल गया? केतकी के पुष्प ने कहा हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, रे केतकी के पुष्प तूने देवादिदेव महादेव के सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा,
पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल मुझ पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल शिव पर नहीं चढ़ता। तो झूठ बोला। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, सारे संसार में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के ओटले पर, शिव जी की चौखट पर, शिव महापुराण में शंकर के द्वार पर, शिव की चौखट पर, शंकर भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान की देहली पर, शंकर भगवान के ओटले पर, शंकर भगवान की चौखट पर अगर मुख से एक झूठ निकल जाता है तो जिंदगी में बुढ़ापा पलंग पर सड़ सड़ के निकलता है, अच्छे से नहीं निकल पाता है। एक झूठ, एक झूठ। नरक पटक